सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन। बड़ भागी न हूँ मैं सतगुरु के दर्शन, बड़ भागी न हूँ मैं सतगुरु के दर्शन। सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन। बड़ भागी मैं हूँ मैं सतगुरु के दर्शन, बड़ भागी मैं हूँ मैं सतगुरु के दर्शन। कर विश्वास शरण में लागे, चिंता विपदा सब ही त्यागे। आपने यहाँ आके हमें कृतार्थ किया, बहुत बहुत आपका शुक्र। महापुरुषों का आगमन जीवन के कल्याण के लिए, हित के लिए होता है। कोई ना कोई प्रेम का नाता हमारा और आपका जुड़ा हुआ है, जो आपसे पहले शायद मिले नहीं उसका, उसके लिए सही समय अब आया। आपने तो बड़े बड़े महापुरुषों का संग किया, सानिध्य मिला, उनके दर्शन किए और अनेकों बार उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारी गिनती तो कहाँ है, तो सतगुरु की कृपा है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। उस बात के लिए मैंने कल ही इनको समझा रहा था जी कि मस्ताना जी के डेरे में शुरू में जब सत्संगी आते थे, सोने के लिए खाट नहीं देते थे, ज़मीन पर लेटते थे, बोरियां बिछाते थे, मेहनत करते थे, लेकिन प्यार, विश्वास, श्रद्धा, यकीन इतना दृढ़ था कि उनको खुदा मानते थे, और मानते नहीं सिद्ध करके भी दिखाते थे। काफ़ी आदमी मस्ताना जी के, एक तो हमारे यहाँ पास में ये गांव है मायरा, हाँ मायरा, मस्ताना जी की एक लाठी थी, उसकी कहने लगे इसकी बोली नहीं, किसी ने दी नहीं। एक राम जी था, हल्का सा, वो भी बहुत रहा, बड़ी बाणी सुनाया करता वो तो। माईराम जब आता आपकी तरह सारी तो बुलाओ सकता ही नहीं जी, वो ले जाता है। बड़े वो तो तत्कालीन कवि की तरह से खड़ा होकर गाया। तो मैंने इनको बताया कि डेरे ऐसे नहीं चलते, और सेवक जो होता है वो कभी आराम नहीं चाहता। सेवक गुरु के हुक्म से जीता है, हुक्म को ही मानता है। बासी कुर्सी रोटी मिला करती थी। जयमत सिंह जी की कहानी सुनी होगी, सूखी रोटियां तार में टांग के रखते थे, पानी में भिगो के खाते थे। डेरे से नहीं बनते। ये माया बड़ी कपटी है, काल का खेल है, संतों के पीछे लगी रहती है, लेकिन संत उसको भाव नहीं देते। आते हैं, माया को लुटाते रहते हैं, बना दिए, गरीबों को दे दिए। मस्ताना जी किसी को भी दे देते थे, ये ले पैसे बांटते थे, ऐसे फेंक देते थे, ले जाओ। जो भी जिस पर मेहर हो जाती, खुश हो जाती, उसको माला पहना देते थे। आपने तो हाजिर नाजिर देखा। लेकिन सेवक जैसे फरमाया इन्होंने, सब्जी बेचते थे, लकड़ियाँ बेचते थे, गाँव में जाते थे। ये नहीं कि उनको ज़रूरत थी इस चीज़ की, इसलिए सेवकों का मान तोड़ने के लिए, उनको सच्ची सेवा का रूप और भक्ति का स्वरूप समझाने के लिए ऐसा करते थे। तो संतों की चाल को समझना आसान नहीं होता।
किसी को प्यार से, किसी को डांट फटकार से, किसी को सेवा से, किसी को सेवन से, किसी को भजन से, किसी को दर्शन से, किसी को आशीर्वाद से और किसी को प्रसाद से। जिस जीव का कल्याण करना होता है, लेकिन ये जीव अभागे हैं, समझते नहीं हैं। अभागे क्यों है? संतों की रमज को जो समझ जाता है उसको भजन करने की जरूरत ही नहीं होती। संत की रमज को जो परख जाएगा उस पारस जैसा हो जाता है, उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होती। आपका बहुत बहुत शुक्र है, आपने दर्शन दिए। हमें भी टाइम मिलेगा, आपके दर्शन करेंगे, वहाँ आपके चरणों में जरूर हाजिर होंगे। बहुत बहुत आपका शुक्र है। सच्चे सुनते आया तो बेपरवाह बोले पुत्र काल मारा गया लकड़ी बंद। फिर बोले भाई सिमन करें तो सतगुरु पानी वाली गड्डी चपने के लिए तैयार। मैं रास्ते जाने सोचा कि सतगुरु तो पवित्र है, पानी की गड्डी कैसे जाएगा? पहले आप पकार हुई थी आगे पानी लेते। तो जी दिन को मैं सेवा करूँ, एक रोटी बना लूँ और मिर्चा वगैरह एक दो तोड़ी और पानी पिया है। रात में थोड़ा बना सी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ, नींद आनी, जो नींद उड़ जानी फिर बैठ जाना। 15वें दिन जी नींद है मेरे सामने आ गई। बोली मैं कहाँ जाऊँ? मगर मैं 500 घर बसदा तेरा जी कर देते बोले मेरा पहला छोड़। साल बाद बेपरवाह ने दिखा दिया रे ये सतगुरु जा रहे। अब ये तो सुता पड़ा ही बोलता है भाई मेरी जेब में गाल दो जी राम। राम तो मिलन वास्ते इसको शरीर को जलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे हम सत्संगी कोई दूसरे घर के नहीं, क्या अभ्यास हमारा ही घर है, ये भी हमारा ही घर है। तो अब बेपरवाह ताकत जाती बारी भी 16 तारीख को कह के भाई ये ले 5 रुपये इसकी सब्जी बेच के मैंने पकड़ के वो रोटी खाना शहर से के ना जाना। वो मेरे को जैसे वीर साहब ने कहा मारी मरू कुशल की जो केले मोटे करीब वो चूल्हे और बसरे जो वो कुशल ने कह भी शहनशाह ने बड़ी लाए रखी, ऐसे नहीं करने दिया पुत्र, ऐसे नहीं ऐसे। अब ताराचंद जी जिन्होंने ऐसी सच्चे सौदे तो बेपरवाह ने फरमाया भी तो तुम्हारी मुँह नहीं प्यास वाल। तो फिर इन्होंने जूही से नाम लिया और मोहन साहब से, और फिर नाम लेने के बाद क्या है कि मेहनत ता जिंदगी तरक्की की इन्होंने खुरपी मारना, कोई मतलब वो नहीं, खुरपी मारी और अपना रोटी खाई, मेहनत करी। आज उनकी कृपा से ये रंग लगा कितने था मैं देखता हूँ आपका फतेहबाद मीडिया बना सकते और बड़े बड़े दूर भी बने हैं, सारे जगह बने हैं, दरबार बने हैं। तो ये जो फकीर भक्ति करता है वो दात हमारे को मौके पे ले ही जाती नहीं, ले ही जाए तो हम मालो माल हो जाए। अब फकीर की रंग समझने से बात बनती है, ना समझे तो चाहे सारी ज़िंदगी उसकी गोद में बैठा रहे कख नहीं बनेगा। बात समझेगा तो ये मालो माल हो जाएगा, इसको कोई कमी नहीं। फकीर का वचन जो है वो खुदा है, और जे हमारा सिर चला जाए तो जाने दो, कोई परवाह नहीं, लेकिन संतों का वचन नहीं जाना चाहिए। अगर कोई साडा गुरु प्यारा होगा कर विश्वास शरण में लागे, चिंता विपदा सब ही त्यागे।